भजन आप सुने हो। भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। जय श्री राधे। लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम। लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन योग, यही सनातन योग। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन हो, यही सनातन हो। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। जय हो। इसके करतब अजब अनोखे, अजब है इनके खेल, अजब है इनके खेल। इनके करतब अजब अनोखे, अजब है इनके खेल,
बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्रमा दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। यही सवारे सारे काम, यही सवारे सारे काम, यही सवारे सारे काम, यही सवारे सारे काम। एक बार अंतिम बार दोनों हाथ ऊपर करके भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हर इंसान एक दिन जरा के साथ लड़ना पड़ी, बुढ़ापा के साथ संग्राम करना पड़ी। बुढ़ापा के संग्राम में आप लोग विजय मिली कब? जब भगवान आपके साथ रही, आपके दृष्टि में रही, तब बुढ़ापा में लानो भगवान अपन दृष्टि में नहीं। जब जागो तभी सवेरा, आज ही भगवान ला अपन दृष्टि में विराजमान कर लो। बोलो श्री भागवत भगवान की। जरासंध के संहार के भगवान के मार्गदर्शन में भीमसेन 20,000 राजा मल्ल कैद से बाहर निकाली। 20,000 राजा मल्ल आश्वासन दिन अपने अपने राजकोष से जितना हो सके चावल दाल सब्जी जो आपसे बन सके लेके आओ, इंद्रप्रस्थ में धर्मराज महाराज को यज्ञ में सहयोग प्रदान करो। 20,000 राजा मन अपन अपन राज्य में गिन और ट्रक भर भर के सामान ले लेके पहुंचे लगी। देखो भगवान के काम में कभी कोई चीज की कमी नहीं पड़े। भगवान की जिम्मेदारी हुई थे व्यवस्था करना। हाँ, आप कार्य आरंभ करो, पूर्ण करे जिम्मेदारी का करे भगवान के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप कार्य आरंभ करो सच्चा मन से, सच्चा दिल से, चाहे कोई सा भी भगवान के काम हो। एकदम सत्य बात बताता हूं, जब हमारे मंदिर के निर्माण के काम शुरू हुई ना, योजना बहुत बड़ी रही से 7 करोड़ की योजना, पर जेब में 7 रुपया नहीं रही से भगवान शुरू करवाई। अच्छा माल वाला आदमी, पैसा वाला आदमी मन मोला पूछे अतेक पैसा कहाँ लही जे है 14 करोड़ के मालिक के तहो पूछे 14 करोड़ के मालिक के, वो ये नहीं सोचे मोर कर पैसा कहाँ लही 14 करोड़, वो हम मोला कहा है आपका पैसा कहाँ लही। सत्य घटना बताता भगवान काम ला शुरू करवाई और भगवान आके विराजमान भी हो गए। 10 साल के काम 5 साल में पूरा हो गए, है ना। भगवान बैठ के मैंने पूरा हो गया, अभी काम चलना है 1 साल। अभी 11-12 मिस्त्री काम करते, शिखर के मेन काम बचे है, अभी पत्थर की कढ़ाई चलत है। कल ही 1 ट्रक पत्थर के ऑर्डर हुई से 3 ट्रक पत्थर आवश्यकता है। अभी 3 ट्रक पत्थर में गुंबज बनी, लगभग 39 फीट लंबा गुंबज बनना है। ओकर पत्थर आगे प्रतिष्ठा के बाद में 4 महीना खुदे को मतलब भेज दे रहे हैं वापस। मैं कहता चलो अब बनाओ बढ़िया, 1 साल लगी वाला बने में। और फिर भगवान की इच्छा है नंदिया में शिव मंदिर बनवाए थे। जैसे कुलेश्वर नाथ है ना, इसने हमारे नदिया के अंदर में शिव मंदिर ही बनना है। शिवलिंग बाग बाहर हम बना थे, शिवलिंग 1.25 लाख में बना थे। किशोरा के प्रमोद साहू मन पूरा परिवार मिलकर देवत होकर खर्चा ला। नंदी, गणेश, कार्तिक, पार्वती सब एक साथ काला पत्थर से, छत्तीसगढ़ ही पत्थर से। छत्तीसगढ़ में ही हमारे एक शिष्य है बाग बाहर में ब्रिजेश निषाद, वो बनावा थे। चंडी में आप जो ना तो शिव मंदिर के शिवलिंग लवही लइका बना है।
बहुत नजदीक के शिष्य हरे वो बना थे। और पूरा वामन भगवान बना थे काला पत्थर के 2.5 फुट के, नरसिंह बना थे 2.5 फुट के, और वारा भगवान की मूर्ति बना थे। राम मंदिर में लगना है सब, वो सब बना थे। तो अभी वामन भगवान बन गए, पुराना डिजाइन से बना थे, आधुनिक ढंग से नहीं। आप बोला देखो तो कभी नहीं कहा कि यह नया मूर्ति हुई, पुरातन समय में जो मूर्ति बने ना वही पैटर्न में वो मूर्ति गढ़ाई कर पत्थर के। फिर शिव जी के मंदिर के लिए बहुत सारा सामग्री का मैंने तैयारी हो गई है। 2 कुंटल राड आ चुके, तांबा के राड। चट्टान है ना मंदिर वो नदी अंदर ते में होल करके वो रिंग वो डालना है राड ला, और राड डाल के पहले 2 फीट के ढलाई करवा देने 24 बाई 24 ला। वो कर रहे थे पत्थर रखना शुरू करने, पत्थर भी इकट्ठा हो गए। बस भोलेनाथ के आदेश भर के जरूरत है। बाद फिर वाणी से रमन सब लग गई, जय श्री राम कही के, और फिर हो जाए काम। मैं बताना आप ये चाहता हूँ कि भगवान के काम है शुरुआत हो देरी रहते, और शुरुआत भी भगवान ही करते, इंसान नहीं करे। इंसान ला तो सिर्फ भगवान प्रेरणा देते, ती कथा करवा ऐसे प्रेरणा देते। वो भगवान की प्रेरणा देख के जीव आगे आ जाते और कार्यक्रम के आयोजन हो भी जाते, है कि नहीं। आप देखो ना कत्ते विपरीत स्थिति, रात दिन बादल गजर थे, घूम रहे थे, और बाद भी कथा आज पूर्णता की ओर है। बहुत पानी गिरिस लेकिन कथा में व्यवधान नहीं हुई। कोई दिन कथा में आप कथा में बैठे बैठे उठे नहीं हो पानी गिरत के। अब यही भागवत कथा की बात नहीं करत हो। एक ले पहली कथा हुई पथर्री में, पथर्री गांव में भी कथा हुई से, तो कथा समय कभी पानी नहीं गिरी। भोजन अवकाश में गिरे बस, और फिर छोड़ दे फिर कथा। ओकर पहले हमार कथा हुई भेंडरी में, चारों तरफ घटके रहे बादल, फिंगेश्वरे पानी गिरा थे, राजी नया पारम पानी गिरा थे, मंगल लोडे पानी गिरा थे, लेकिन भेंडरी में पानी वो छीन के भर पब्लिक ला उठे की जरूरत नहीं पड़े। कोई भी दिन पब्लिक भाई के बंद करो उठ के चलो, इससे कभी नहीं की। ये तो भगवान की कृपा है, ये भगवान के आशीर्वाद है। आज ही एक हमार हंसदा से जजमान आ रही से भागवत के समय ले अभी ही कथा चलते चलते सेमरा फोन कर रही से, हमारे जजमान मान देवरी मन फोन कर रही से, वहां देवरी कुरुद देवरी, पर समय का भाव है। 9 दिन बहुत समय हो जाते। काबर अभी 21 नवंबर से कथा है मरौद में, 21 से 29 और 29 से 30 से कथा है सेमरतरा में, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। फिर 30 से 8 बाबाकुटी की यज्ञ हुई, बीच में हमार कथा चलत रही। मारा गांव की यज्ञ है वही कर, मुहरा गांव 9 तारीख से भागवत है, 8 के समापन 9 से भागवत है, 9 से 17 है, और 17 से भेंडरी है बस्ती की तरफ से हमारे लोहर सिंह भेंडरी में, वो है 25 और 25 से भागवत कथा है जी जाम गांव में। अब ये पेक हो गए है, बाकी यज्ञ होना है 3 महीना। फिर हनुमान जयंती के बाद घोचापाली परसदा में गांव भर के तरफ से हुई यज्ञ भागवत जी का आयोजन। हनुमान जयंती के बाद पोलकर्रम भी होना है आपके गांव के नजदीक में, ये हनुमान जयंती के बाद है। ओकर बाद लोहझर में भी होना है भागवत कथा। तो मैं बोले ओकर बाद थोड़ा समय मिली, ओकर बाद फुंदरी में होना है, बालोद फुंदरी में भागवत कथा। ये सब वहाँ मई आखिरी मई तक के समय सब बने हुए हैं। ये सब भगवान की कृपा है। स्थिति में बताता हूँ कि ये सब भगवान के कृपा है। आप शुरुआत करो, भगवान सारा कार्य संपन्न करते। बोलो भागवत भगवान की, है कि नहीं। तो 20,000 राजा मन अपन घर ले धन लेके पहुंची वहां। कार के बंटवारा भी भगवान ला जब पहली पूजा काकर होना चाहिए यज्ञ में, तो धर्मराज महाराज नाम लीन भगवान के। अब तो शिशुपाल कूदे लगे, उछले बर लगे, खूब भला बुरा सुनाए बर लगी। भगवान अपन सुदर्शन चक्र ला दे दिस, और शिशुपाल ला मुक्ति प्रदान करी। दंत वक्र आ गए तलवार लेके, ओकरो संहार करके वो मुक्ति प्रदान करी। बोलो भागवत भगवान की। भगवान के आशीर्वाद से इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के महाराज की यज्ञ संपन्न हुई, पूर्ण हुई। माया नगरी के निर्माण करे गिरीश वहां विश्वकर्मा भगवान के द्वारा। वो माया गिरी प्रवेश करिस नहीं, यही जगह डीपरा गड्ढा सन दिखे माया नगरी है। जेकर दरवाजा रहे जेकर दरवाजा सन नहीं दिखे, जेकर दरवाजा नहीं रहे जेकर दरवाजा सन दिखे। आदमी खुसरत के टकरा जाए दीवार में, इसे माया नगरी। जरा भीमसेन है दुर्योधन एक जगह
डीपरा में डबरा है कि कूदत रही से भड़ भड़ ले गिर गए ऊपर ले द्रौपदी में देखत रही से गिरत देखी सन कथे अंधा का बेटा द्रौपदी में मुख से निकले शब्द है महाभारत ला वही बात के बदला लेबर वही छोटे से कारण के बदला लेबर पूरा महाभारत खड़े हो गए। भागवत जी में महाभारत है द्रौपदी के बोले से हुई। भागवत पूरा कब हुई? जब द्रौपदी मैया बोली तब महाभारत हुई। और रामायण पूरा कब हुई? जब सीता मैया चुप रही तब हुई। नहीं सीता मैया जिस दिन रावण हरण करवे थी दिन कति नहीं जा रहे जल के भस्म हो जा रावण हुई करा जास वंश उपजहि गुणखानी अग्नित लक्ष्य क्षमा ब्रह्माणी ओकर ओला कोई छुएल सखी लेकिन चुप रही मैया तेकर सिद्धि राम कथा पूरा हुई और बोली तेकर सिद्धि महाभारत हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम में आज के प्रसंग में देखो सुखदेव महाराज पोरबंदर के रहने वाला गरीब ब्राह्मण सुदामा की चरित्र सुनाई। सुदामा के हम दरिद्र बोलते पर सुदामा दरिद्र नहीं रही। पहले दरिद्र शब्द के अर्थ समझो। दरिद्र कौन ला बोलते? जे जानबूझ के दूसरा के संपत्ति में अधिकार जमाथे दूसरा के धन ला अपन मनवाथे अपन ताकत के बल से अपन पद के बल से चाहे वो ताकत कोई सा भी हो आधार कोनोल बनाए पर जानबूझ के दूसरा के धन लजे अपन बोलते अपन बनाए के प्रयास करते ऐसे व्यक्ति ला दरिद्र बोलते। दरिद्र माने दूसरा के धन दूसरा के संपत्ति में नियत खराब करने वाला व्यक्ति ला दरिद्र बोले जाते हैं। गरीब ला दरिद्र नहीं बोले। गरीबी दरिद्रता नहीं होए। दरिद्रता हरे ओकर पास भी ओकर बाद भी ते दूसरा के धन लपन बनाए बर बंदोबस्त में काकरो खेत तोर नाम में आ गए ते जाना था तोर दादा जाना रही से तोर दादा जाना रही से वो जमीन ओकर है और दादा कौ दादा जाना रही से जमीन ओकर है। धोखा से बंदोबस्त के त्रुटि कारण वो फलांग नाम में चल दी और वो जेकर नाम में चल देते जानते हुए कहा थे मोर नाम में माने मोर है। ओला बोलते दरिद्र। दरिद्र की परिभाषा समझ गए ना है? वो दरिद्र है जानबूझ के दूसरा के धन में अधिकार जमाने वाला व्यक्ति ला दरिद्र बोले जाते हैं। वो महादरिद्र है। महादरिद्र छोटे मोटे दरिद्र नहीं हुए। सुदामा दरिद्र सु गरीब रही से विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मा विरक्त से इंद्रियम संयम रही सुकर प्रशांत आत्मा के से मिले तो खाए नहीं तो राम नाम गायो है। ऐसे प्रशांत आत्मा जीवन रही सुकर। पत्नी के नाम रही सुशीला यथा नाम तथा काम नाम ला सार्थक बनाए कर दाई दादा मन सोच के नाम रखे रहते शांति और मांगवे ते गिलास पानी नहीं छूटे कर हाथ में सुत के उठ के क्रांति शुरू कर देते। नाम है गंगा नहीं है काम में ढंगा। ऐसा नाम ला सार्थक बनाओ। दे दे बन हमारा लड़का जिसने नाम रखबो वैसने काम करेगी कि नाम ला रखे रहते हमारे बन के काम उल्टा पुल्टा। नाम है दीनदयाल पोल्ट्री दुकान खोले दीनदयाल नाम ला सार्थक बना। जथा नाम तथा काम सुशीला एक स्थिति में कहा जथा नाम तथा काम एक स्त्री के सब इच्छा ला पूरा करे पति। 7 कलर को कर साड़ी रहा है 7 प्रकार के चूड़ी 7 प्रकार के टिकली शॉपिंग करे जाना है माने गाड़ी तैयार हर एक इच्छा ला पति पत्नी पूरा करे ओकर बाद पत्नी अपन पतिव्रता धर्म की रक्षा करे। इनमें कोई बड़े बात नहीं है। पति है पत्नी के कोई भी आवश्यकता पूरा नहीं कर पाते ओकर बावजूद पत्नी अपन पतिव्रता धर्म बचा कर रख ली। ये बहुत बड़े बात है। बोलो सुशीला मैया की। और ये बात सुशीला मैया के अंदर में रही है। सुशीला मैया के कोनो इच्छा ला एक तो साड़ी जिंदगी चलाती है। हफ्ता दिन में 5 दिन उपास रहा नहीं रहा खाए के काला काय करी। अपन लइका मला कहा बेटा आज एकादशी रे आज निराहार रहे लागते बेटा भगवान की कृपा होते नहीं रहा
ओकर बावजूद कुछ नहीं, ओकर बावजूद सुशीला मैया अपन सबसे बड़े धन, अपन सबसे बड़े पूंजी, अपन पतिव्रता धर्म ला बचा के रखी। ये सुशीला मैया के सबसे बड़े माने बात है सुशीला मैया के लिए। बोलो सुशीला मैया की। एक दिन एक संत इस पोरबंदर में कथा के और कथा में का बोली जानते हो? सुदामा और कृष्ण की मित्रता कथा बोली। गुरु जी के वहां उज्जैन सांदीपनी महाराज के आश्रम वाला कथा। पोरबंदर का रहने वाला ब्राह्मण सुदामा सुशीला मैया कथा सुन के किस घर में स्वामी एक जन कथाकार है, और कथाकार कोई दूसरा थोड़े, भगवान कथाकार बन के आए। का सुदामा द्वारका नगरी ले गए। भगवान की लीला तो है। इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल, एक पल को भी नहीं छोड़ता सदा तुम्हारे साथ में है। एक पल को भी नहीं छोड़ता सदा तुम्हारे साथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। भगवान चाहते ना तो गरीब ला अमीर बना देरी नहीं लगे। सौंदिया लगत रहते थे, गौटिया हो जाते और माल गुजारा ले दे गुजारा भर चलत रहते। माल है 9 2 11 हो जाता। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल कर देता, कोई नहीं इसका स्वामी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, आगे बोलो, सारा खेल वही भगवान बन के आए। संत बताओ, भगवान संत बन के आए, कथा कहा था? सुशीला मैया पूछी, स्वामी एक बात बताओ। संत आज कथा में कहा तीन है, आपके और भगवान द्वारकाधीश के मित्रता है, बचपन की मित्रता, गुरु माता बधा के रखे, तुम्हारा संबंध में मित्रता के जोड़ के रखे है। ये है रे सुदामा की जीवनी के लक्षण। जिंदगी कैसे जीना चाहिए सुदामा की तरह। कैसे सुदामा की तरह जीना चाहिए? सुदामा जी के मितान हरे द्वारकाधीश। दुनिया की बात छोड़, अपन बाइल नहीं बता, अपन पत्नी नहीं बता इसका भी कि मैं द्वारकाधीश के मितान या मोर मितान द्वारकाधीश है। तेरे गरे मत समझ पाते। हमारे साथ क्या होता है? थोड़ी देर पहले कहा था माल गुजार वाला बात। ले देख गुजारा चला थे और लड़की देखे वाले जावो नहीं, तब वहां एकदम नाक लोचा करके उठाता, हमार माल गुजार बेड़ा खरम कथा नहीं। लड़की देखे 20 साल पहले सरपंच बने तो ओकर घर ला सरपंच बेड़ा की देते। लड़की देख हम सरपंच अपन होदल बड़े करे बार बड़े बड़े सन अपन आप जोड़थन। हमार दमाम के ओकर ससुर के ओकर भाई है तहसीलदार हवे। लड़की देखे लगे तो बतावत है तो तनखल दे दी। कहा तनखल दे दी? अरे जैसे हर तेला बता और जब की है तब की बता। दुनिया भर लंबा चौड़ा परपरा लमास का फायदा। ये सुदामा चरित्र से सीखो। जो अपने पास है वही अपना है, दूसरे के पास जो है वो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए अपना परिचय दो। सुशीला में यकीन, हाँ सुशीला सच कहते हैं वो। पर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण और वो द्वारकाधीश। जमीन आसमान का दोनों के बीच में अंतर है। सुशीला में यकीन, अरे मित्र तो मित्र होता है, क्या गरीब और क्या धनवान। मित्रता के बीच में गरीबी और धनवान बाधक नहीं है। मित्र तो हृदय का भाव है, मित्रता तो हृदय का प्रेम होता है।
इतने बड़े आपके मित्र हैं जिनके नाम का आप 24 घंटा माला घुमाते रहते हैं, और ऐसे मित्र से मिलने की आपके मन में कभी इच्छा नहीं होती। इतना बात सुनी तो सुदामा के नेत्र से आंसू बहने लगी। सुदामा बोले लगे, सरे सुशीला, कौन अभागा होगा, कौन ऐसा अभागा होगा जो कन्हैया से नहीं मिलना चाहे, कौन ऐसा अभागा होगा जो कन्हैया का दर्शन करना नहीं चाहे। मन तो होता है पर सोचता हूँ बचपन की मित्रता है, वो बन गए हैं द्वारकाधीश, मैं गरीब ब्राह्मण, पहचानेंगे भी कि नहीं है? और फिर मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं उनके पास चला भी गया तो दुनिया वाले कहेंगे, लो सुदामा को देखो अपने मित्र के पास मांगने आए हैं। तो मैं अपनी मित्रता को मांग के बदनाम नहीं करना चाहता। सुशीला में यकीन, अरे दुनिया वाले तो कुछ भी कहते हैं, और दुनिया वालों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है। कौन दुनिया वालों को प्रसन्न कर पाया बताओ? ऐसे बोली, दुनिया ते प्रसन्न कर डरबे, सपना मत सोच, न कोई प्रसन्न करे न कोई प्रसन्न कर सके। हाँ, अपन कर्तव्य निर्वहन कर, दुनिया वाला तोर प्रति का सोचते, बोला सोचन दे, तब ते आगे बढ़ पावे। और दुनिया वाला मन एक हाथ है, दुनिया मन वाला मन ओ कहा थे, दुनिया वाला मन ओ कहा थे, ते एक पांव आगे नहीं बढ़ा सकता। देश के प्रधानमंत्री मोदी, आप समाचार में सुना तो काका नहीं बोल रहे थे मोदी ला, मोदी हंसते हंसते अपन काम करते रहे थे। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। देखो हाँ, आप हाथी के बारे में सुने हो, जब हाथी गली में रेंगते नहीं तो आगू में खड़े थे, मन हाथ जोड़ते कर सामने, बोलो गजानन स्वामी की। हाथी के सामने हजारों व्यक्ति हाथ जोड़ते, और वही हाथी के पीछे हजारों कुत्ता। हाथी जब चलता है तो सामने हजारों व्यक्ति हाथ जोड़े खड़े होते हैं, और हाथी जब चलता है तो उनके पीछे हजारों कुत्ता भौंकते पड़े होते हैं। तो हाथी लेना हाथ जोड़े तिकरवन से कोई मतलब है ना, हाथी लो भूखा थे तिकरवन से कोई मतलब है। बोला अपन काम करना है, तो जे इंसान है ऐसे विचारधारा से चलते वही अपन जीवन में कुछ कर पाते। बोलो श्री भागवत भगवान की। ए मोला ये कहा थे, ओ मोला वो कहा थे, गली में रेंग सकते। सुशीला मैया की दुनिया की बात छोड़ स्वामी, आप अपना आपको जो करना है वो काम करो, आपको जो करना है वो काम करो। तो सुशीला मैया की बात मान के आज्ञा पाके नारद जी महाराज, सुदामा जी महाराज निकले हैं द्वारका नगरी की ओर। हम सब भी उस पवित्र झांकी का दर्शन करें। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण। ताली बजा के प्रेम से। शीघ्रता करो। जय हो। शीघ्रता करो भाई। हर बार लेट करते हैं। देखिए भगवान द्वारकाधीश अपने रानियों के साथ नगरी द्वारका नगरी में विराजमान हैं। सुदामा जी तांदुल की पोटली कांख में दबा के
धीरे धीरे चलते चलते द्वारका नगरी की ओर आ रहे हैं। आप सब ताली सेवा करते रहेंगे, बड़ा पवित्र भाव है। आज अपने मित्र से मिलने की लालसा, प्रभु के पावन चरणों के दर्शन की लालसा लिए सुदामा जी आ रहे हैं। सुदामा जी भैया सीधा आ जाओ, अब सीधा आ जाओ। ओए बबुआ सीधा बुला। देखिए सुदामा जी के अनंतानंद भाव हैं। कभी सुदामा जी खूब नाचते हैं, आज प्रभु के पावन चरणों का दर्शन होगा। कभी दुखी हो जाते हैं इस भाव से कि कहीं दुनिया वाले ये मत समझे, दुनिया वाले मत समझे। संध्या का समय होता है तो सुदामा एक जगह सो जाते हैं। भगवान द्वारकाधीश साधारण रूप बना के जाते हैं और द्वारका नगरी में ला के सुला देते हैं उनको रातों रात। सुदामा जी जब नींद खुला, आंख खुली तो देखते हैं सुंदर नगरी है। नगर वालों से पूछते हैं भैया कौन सी नगरी है, तो नगरवासी बताते हैं ये तो द्वारका नगरी है। अच्छा बता द्वारका नगरी में मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? तो बताते हैं जाओ जहाँ दो द्वारपाल खड़े हैं वही नगरी, वही जो भवन है वो द्वारकाधीश का भवन है। सुदामा जी महाराज चलते चलते पहुंचे हैं जहाँ दो द्वारपाल खड़े हैं। दोनों द्वारपालों से कहते हैं भैया क्या यही भगवान द्वारकाधीश का भवन है? द्वारपाल कहते हैं हाँ। बताइए क्या काम है? तो सुदामा हाथ जोड़ के कहते हैं अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल कहते हैं ठीक है आप यहीं रुको, हम अभी भगवान को संदेश सुना के आते हैं। द्वारपाल आए हैं, भगवान के चरण को प्रणाम किए हैं और निवेदन करते हैं। बैठे रहते हैं निवेदन करते हुए। सुदामा मन में सोचता है बहुत समय हो गया, द्वारपाल गए हैं वापस नहीं आए, लगता है कन्हैया मुझे भूल गए होंगे। और सुदामा वहां से दूर अपने पोरबंदर की ओर आगे बढ़ते हैं, दुखी मन से, खिन्न मन से कि अभी तक आए नहीं, हो सकता है वो मुझे भूल गए होंगे। इधर निवेदन करते हैं द्वारपाल शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपटे, पाय उपानन की नहीं सामा। द्वारपाल कहते हैं द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा का नाम सुनते ही अपने आसन से उठ खड़े होते हैं और अपना आपा भूल के दौड़े दौड़े मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा मित्र कहते कहते पूरे द्वारका नगरी में दौड़ते दौड़ते जाते हैं और सुदामा को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सुदामा को अपने हृदय से लगा के पकड़ के लाते हैं। रुक्मणी आश्चर्यचकित बैठी हैं। खड़े जाओ। द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गए, आखिर उस गरीब ब्राह्मण से भगवान का क्या संबंध है? नाम सुनते ही अपना आप भूल गए, अपना आपा खो दिए। यह है भगवान का संबंध, भगवान के प्रति प्रेम का परिणाम। रुक्मणी से कहते रुक्मणी जल्दी से स्वर्ण कलश में जल लेकर के आओ, सोने का थाल भी लेकर के आओ। भगवान बैठ जाते हैं नीचे, चरण पकड़ते हैं, देखते हैं चरण में कांटे चुभे हुए हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन पोपग,
कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान का नेत्र भीग गया, नेत्र से आंसू बहने लगा। रुक्मणी मैया कलश लेकर के आते, उनसे पहले भगवान के नेत्र के जल से सुदामा जी का चरण धुला है। रानियां सब सेवा में लगी हैं, चरण पखारती हैं, सेवा में लगी हैं, चरण दबाते हैं, सुंदर आसन में सुलाते हैं, नए वस्त्र धारण कराते हैं। सेवा करते करते कन्हैया पूछते हैं, भैया बचपने में बैरागी की बातें किया करते थे, अरे तुमने विवाह भी किया है कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, मित्र मेरा विवाह तो हो गया। अच्छा बता भाभी का नाम क्या है? कन्हैया कहते हैं, सुशीला, जथा नाम तथा काम। और कन्हैया तुम्हारी भाभी सुशीला ने ही तो मुझे जीत करके यहाँ भेजा है। ओ तो तुम अपने मन से नहीं, सुशीला भाभी के कहने से आए हो। जब सुशीला भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ न कुछ संदेश तो जरूर भेजे होंगे। मौका पाके कन्हैया कहते हैं, हाँ। सुदामा कहते हैं, हाँ कन्हैया, अपने भाभी का संदेश सुन। एक मास द्विपाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य द्वादशी होए। भगवान के नेत्र भराए सुशीला मैया के संदेश सुनते ही। भगवान कहते हैं, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। तेरे घर में भाभी जू अब नित्य द्वादशी होए। चरण दबाते दबाते पहुंचे हैं हाथ की ओर, कांख दबा के बैठे हैं सुदामा। कन्हैया कहते हैं, मित्र ये हाथ क्यों दबाए जा रहे हो? सुदामा कहते हैं, मित्र इस हाथ में थोड़ा ज्यादा दर्द है, तनिक ज्यादा दर्द है। अरे अभी तक बताए क्यों नहीं? ला हम जल्दी से ठीक कर देते हैं। और जैसे हाथ पकड़े, कांख का जो तांदुल था वो जमीन में गिर पड़ा। द्वारकाधीश भगवान खड़े हो गए, पकड़ के दूर चले गए। इतना पुराना कपड़ा था कि कपड़ा खोलते खोलते कपड़ा फटा और पूरा का पूरा तांदुल जमीन में बिखर गया। भगवान बैठ जाते हैं और बैठ करके तांदुल उठाते हैं, एक मुट्ठी खाते हैं, एक लोग समर्पित कर देते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, दूसरा लोग समर्पित कर देते हैं। रुक्मणी मैया देख रही हैं, दौड़ी दौड़ी जाती हैं और कहती हैं, स्वामी भाभी के घर की प्रसादी है, क्या अकेले खाओगे? इसमें तो हम सबका अधिकार है। और सब मांग के ले आती हैं। खूब आनंद हुआ है, सब रानियों से मुलाकात हुआ है सुदामा जी का। और भगवान सुदामा जी को बिना कुछ दिए विदा भी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा बार बार लौट के देखते हैं, जब विदाई का समय होता है बार बार लौट के देखते हैं, दूर तक छोड़ने जाते हैं। सुदामा लौट लौट के देखते हैं, भैया मेरे मन में तो कुछ नहीं था, पर सुशीला तो ये सोच के भेजी थी अपने मित्र के घर इतने दिन के बाद जा रहे हैं, तो और नहीं तो एक साड़ी और एक धोती लेके जरूर आएंगे। परवार कन्हैया जैसे आया था वैसे ही वापस कर दिया, वापस भेज दिया। पर भैया विश्वकर्मा भगवान के माध्यम से पोरबंदर को भगवान द्वारकाधीश द्वारका नगरी की तरह सजा दिए हैं। सुदामा गए तो अपने नगर को पहचान नहीं पाए, सुशीला मैया पहचान नहीं आ रही है। सुशीला मैया आरती थाल लेके निकलती हैं और कहती हैं, स्वामी आवाज सुनते हैं तब पहचानते हैं। सब बात सुशीला मैया बता दी सुदामा जी को। सुदामा जी वही माला वही खाट लेकर के भवन के बाहर जो नीम का वृक्ष है उनके नीचे बैठ जाते हैं और भगवान के नाम का सुमिरन स्मरण करते हैं। सुदामा जी का संदेश है, आपके पास कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा हो, हर परिस्थिति में भगवान को भूलो मत, क्योंकि
ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा आपके काम आने वाले नहीं हैं, आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। आपके काम आने वाले हैं तो आपका सत्कर्म, और आपके साथ जाने वाले हैं तो आपका सत्कर्म। सुखदेव महाराज परीक्षित को सुदामा जी के पावन चरित्र का श्रवण कराते कराते आज के कथा को विश्राम दिए हैं। अभी भोजन अवकाश है आधा पौन घंटा के लिए, बहुत जल्दी मंच में आप सबको आना है। दूसरे पहर में परीक्षित मोक्ष होना है। देखिए, जो 7 दिन कथा नहीं सुने हैं वो केवल परीक्षित मोक्ष का जो भाव है वो सुन ले, तो 7 दिन जो कथा में त्रुटि हुई है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो आप सभी पुनः अपना समय प्रदान करेंगे। आधा पौन घंटा भोजन अवकाश तक की छुट्टी है, उसके बाद फिर मंच में पुनः आएंगे और परीक्षित मोक्ष और तुलसी वर्षा का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बोलो श्री भागवत भगवान की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से। आप मिलाते हैं ईश्वर, दर्द न जाने को पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजड़े के पंछी रे,
रोए रे, ओ भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डूबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, ओ भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बोल जय कुंज बिहारी, जय राम।
यमुना तीर बनचारे, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। कुंज बिहारी वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं, देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैसोर सौरभ समाहित योग चित्तम, हंतुम त्रितापमनिशम मुनिहंस सेव्यम, सनमानसालि परिपीत पराग पुण्यम, दुर्वादलंधुति तरुण तरुणाब्जुनेत्रम, हेमांबरम वर विभूषण भूषितांगम, कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम, पूर्तिम मनोरथ भुवम भजु जानकीशम। चलिए आप सभी ताली सेवा करते हुए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। अनेक अनेक भक्तों के द्वारा अनेकानेक नाम से भगवान को पुकारा गया है। जिस नाम से ही भगवान को आप याद करें, भगवान सभी नामों से प्रसन्न होते हैं। जो नाम आपको अच्छा लगे उसी नाम का आधार लेकर आप भगवान के शरणागति को, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो।
राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। गोपी ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर, गोपी ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर। बोलो श्री भागवत भगवान की। चलिए देखो आने वाला सत्र में भी श्री तोरणलाल जी साहू, श्रीमती गंगाबाई और पूरे परिवार के द्वारा श्रीमान भुवनलाल जी, श्रीमती उमाबाई, आप सबके द्वारा आने वाला सत्र में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लचकेरा में होना है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए पूरे परिवार के लिए। बहुत सुंदर बात। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। गोपी ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर, गोपी ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर। ग्वालों ने कहकर पुकारा था ग्वाला, ग्वालों ने कहकर पुकारा था ग्वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा जय हो। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। सुर के थे उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलो श्री भागवत भगवान की। परमादरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं,
भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद आज भगवत कृपा से ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली प्रेत पीड़ा विनाशिनी जन जन को आनंद देने वाली काम धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा हमारे श्रीमान झाड़ू राम जी, श्रीमान थानू राम जी, हीराबाई, मुरारी राम जी, उनके पूरे परिवार स्वजन संबंधियों के सहयोग से समस्त ग्रामवासी लचकेरा के सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से आज पूर्णता की ओर है। कथा का प्रभाव है महाराज परीक्षित को आज अभी कुछ देर बाद तक्षक नाग आके डसने वाला है। महाराज परीक्षित की जीवन लीला समाप्त होने वाली है, पर कथा का प्रभाव देखो। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु का थोड़ा भी भान नहीं है। ये कथा का प्रभाव आप भी अनुभव करते हो। जब तक कथा मंच में रहते हो तब तक कि आपके पूरा जीवन के सब समस्या, सब टेंशन दूर रहते। न कोई घर के सुरता है, न खेती खार के सुरता है, न कारोबार के सुरता है। ऐसे लगते कि अब दुनिया में हो और भगवान है बस। ये कथा के प्रभाव हरे, कथा के महिमा हरे। कथा संदेश देते जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करना है तो भगवान के शरण में रहो, भगवान के कथा में रहो, भगवान के नाम में रहो। भगवान के नाम के आश्रय लो, भगवान के कथा के आश्रय लो, भगवान के ध्यान के आश्रय लो, तब आप पूर्ण सुखी हो सकते हो, पूर्ण आनंद के अनुभूति कर सकते हो। पूर्ण आनंद माने जे आनंद है कभी समाप्त ना हो, ऐसे पूर्ण आनंद की आप अनुभूति हो सकते है। देखो जब भगवान की उम्र है 111 वर्ष के हुई तो पूरा द्वारकावासी मन गिन कुरुक्षेत्र, कुरु स्नान करे, मकर स्नान करे, द्वारका नगरी से पूरा द्वारकावासी मन गिन और वृंदावन से पूरा गोप ग्वाल मन गिन, नंद बाबा, यशोदा मैया सब एक साथ गिन कुरुक्षेत्र में स्नान करे। अचानक बिना कुछ योजना के प्लान के उस समय मोबाइल रही नहीं कर रही से फोनों ने बात करके बुलाती नाती जाती। अचानक कुरुक्षेत्र में द्वारकावासी मन की मुलाकात हो गई वृंदावन वासी मन से। अरे राम राम, फिर तो आनंद के पारावार नहीं रही गए। 111 साल बाद देवकी यशोदा मैया नंद बाबा अपन कन्हैया ले देखिन, कृष्ण ले देखिन। 11 वर्ष की उम्र में छोड़े रही है, आज 111 वर्ष के हो गए। तो 100 वर्ष के बाद जब भगवान द्वारकाधीश ले देखिन अपन कन्हैया ला, तो यशोदा मैया के, नंद बाबा के, राधिका मैया के, अन्य गोप ग्वालवन के तो खुशी के पारावार नहीं रही गए। सबके नेत्र से प्रेमाश्रु झलके लगी। सब कन्हैया ला अपन हृदय से लगाना चाहिए, भगवान कृष्ण ला सब अपने हृदय से लगाना चाहिए। पता है भगवान है सबकी इच्छा ला पूरा करे। बर जैसे भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से वापस ही ना अयोध्या नगरी, तो कालीला करीन अमित रूप प्रगटे ते ही काला, यथा योग मिले सबही कृपाला। आज कुरुक्षेत्र में भी भगवान अमित रूप धारण करी, जितना ग्वाल गोपी उतना स्वरूप, और सबके साथ गला लगी, सबसे मुलाकात हुई कन्हैया की। बहुत प्रसन्न हो गए, कन्हैया के नेत्र से प्रेमाश्रु बहल लगी। पर अलग अलग स्थान में रहना रही से, एक ही स्थान में नंदगांव वासी मरीन है, गोकुल वृंदावन वासी मन, और एक अलग स्थान में द्वारिका वासी मन। जब 16,108 रानी पटरानी मन पता चलिस कि वृंदावन वासी भी आए हैं और वृंदावन वासियों के साथ राधिका मैया भी पधारी हैं, तो कन्हैया से द्वारकाधीश भगवान से 16,108 रानी मन निवेदन करीन कि स्वामी हमने सुना है वृंदावन वासियों के साथ राधिका भी आई है, आप आज्ञा दें तो हम राधिका का दर्शन कराएं, उनका दर्शन कराएं, उनसे मिल आएं। भगवान द्वारकाधीश आज्ञा दिन जाओ, पर खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाओ। तो कन्हैया पर द्वारकाधीश पर जो गरम गरम दूध ला रही ना रुक्मणी मैया, वही दूध ला वापस कर दिस कन्हैया, ले जाओ, खाली मत जाओ, ये दूध लेके जाओ।
गरम गरम दूध लेके पहुंचिन रुक्मणी मैया और 16,108 रानी पटरानी सब राधिका मैया के दिव्य स्वरूप। पता है राधिका मैया मैं कल भी निवेदन कर रहे हैं, जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ के गिन मथुरा तब से अभी तक कभी दर्पण में चेहरा नहीं देखी, कभी जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करी। 100 वर्ष कितना होते आप कल्पना करो। ये है रे भक्ति के स्वरूप। 100 वर्ष तक कभी जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करी। 24 घंटा श्री कृष्ण 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 कहते रहे राधिका मैया। पर दिव्यता राधिका मैया के स्वरूप में राधिका मैया पता चल इसकी जितने आए हैं सब भगवान कन्हैया के रानी हैं। तो राधिका मैया खड़े होकर सबके सम्मान करी। साहब बैठो बहनों, आप बैठो, सबके स्वागत सम्मान करी। रुक्मणी मैया दूध ला देवत राधिका मैया ला। राधिका मैया हाथ जोड़ ले, बहन क्षमा करना, जब से मेरे कन्हैया मुझे छोड़ के गए हैं तब से मैंने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया है, क्षमा करना, ये दूध मुझे स्वीकार नहीं है। तो रुक्मणी मैया की राधे ये दूध मैं अपने होके नहीं लाई हूँ, ये तो भगवान द्वारकाधीश ही आपके लिए भेजे हैं। तब तो राधिका मैया ला देरी नहीं लगी, खींच ली रुक्मणी मैया के हाथ से दूध और एक गुट में घटघटा के पी गए, भगवान के प्रसाद समझ के गरम गरम दूध पी गए। खूब चर्चा हुई। उच्च आसन में राधिका मैया बिठा दी, 16,108 रानी मन सब नीचे बैठ गए और कन्हैया के बाल लीला श्रवण करी। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक राधिका मैया कथा वाचन करी और 16,108 रानी प्रसन्न भाव से भगवान के बाल लीला के दर्शन करी, दिव्यता के दर्शन करी भगवान के। अब भगवान बाल लीला कैसे करी रानी मन का जाने, वो तो राधिका मैया सुनाई सब लीला, सब खेल, वृंदावन गोकुल के सब लीला सुनाई। जब संध्या सूर्यास्त हो गए तो राधिका मैया विदा करी नोमल्ला की अब संध्या का समय हो चुका है, अब आप लोग जाओ। तो रुक्मणी मैया के साथ में बाकी सब रानी मन कन्हैया के पास आई। रात्रि में जब रुक्मणी मैया चरण दबाईस ना कन्हैया के, तो कहा देखिए भगवान के चरण में फफोला पड़े हुए हैं, फोला पड़े हुए हैं। रुक्मणी मैया पूछी स्वामी आप तो कहीं गए नहीं हो, इस चरण में फोला कैसे, फफोला कैसे? तो भगवान कन्हैया जवाब दिन, रुक्मणी राधिका को तुमने जो गरम गरम दूध दे दिया था, अरे राधिका के हृदय में मैं निवास करता हूं, वो जो गरम गरम दूध तुमने दे दिया था ना, वही कारण है मेरे चरण में फफोला होने का। 16,108 रानी रही से, पर कृष्ण के मुख से हमेशा राधे राधे निकले। कावर कृष्ण राधिका जी से भक्त ही प्रेम पसंद है, राधिका जी से भक्त ही पसंद है कृष्ण। राधिका मैया बाभक्ति है निष्काम भक्ति ऋषि तत्सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणम। और राधिका मैया गुरु को नहीं जानता, बांसुरी बांसुरी ला सब गोपी मन गोकुल में सौत कहा है, ये हमार सौत हरे का आदत का नहीं है। हमार मन के सुरता है बांसुरी से नहीं करे, 24 घंटा अपन ओठ में चिपका के रखते बांसुरी ला, अपन कन्हैया में खोज के रखते बांसुरी ला। अरे बहिनी हमारे सबले बड़े सोच तो बांसुरी हरे का। तेगनी राधिका में बांसुरी से पूछी क्यों रे बांसुरी, आखिर कन्हैया तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? कितना प्रेम करते हैं? अपने ओठ का सिराना लगा के सुलाते हैं, ओठों का सिराना लगा के सुलाते हैं। और केवल सुलाते नहीं हैं, जब ओठ का सिराना पाके बांसुरी तुम जब शयन करती हो उनके ओठों में, तो अपने उंगलियों से आपके चरण भी दबाते हैं। इतना प्रेम करते हैं, चरण सेवा भी करते हैं, ओठों की सिराना लगा के सुलाते भी हैं। तो बांसुरी बोली देख बहन राधिका, पता है मैं पहले जिंदा थी, अपने परिवार के बीच में थी, मैं जिंदा थी अपने परिवार के बीच में थी, मुझे बांसुरी बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा।
मरना पड़ा बहन, मैं मर गई। मरना मने अपने आपा को भूलना ही मरना है। मैं मर गई, अपने परिवार को छोड़ के अलग हो गई। अलग हो जाने के बाद मेरे तन के और हिस्से थे, उन सबको भी काट के मुझसे अलग कर दिया गया। उसके बाद गरम सलाखा मेरे भीतर गरम सलाखा डाला गया। मेरे अंदर में जो गांठ थे वो सारे गांठ तोड़ दिए गए, सारे गांठ फोड़ दिए गए। मैं खाली हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। और जब मैं बिल्कुल खाली हो गई तो पता है मेरे शरीर में 7 छिद्र किए गए। गरम सलाखों से 7 छेद बनाए गए। इतना दर्द सही में, इतना कष्ट सही में, मैं तो इतना समर्पित हूं कन्हैया के ऊपर। अब तो मैं अपने होके कुछ बोलती भी नहीं हूं। वो जो चाहते हैं, वो जो बुलवाते हैं, वही मैं बोलती हूं। तब तो कन्हैया मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मैंने राधिका मैया बांसुरी के ही शिष्य है। तो जीवला ईश्वर प्रेम करते कब? जब बांसुरी जैसे वो जीव के स्वभाव हो जाते तब। निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति। आप देखो भगवान के मस्तक में मोर मुकुट लगते, मोर पंख लगते, मोर पंख काबर मोर पंख। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी मन के पंख होते, पर मोर पंखी क्यों लगाए जाते, काबर लगाए जाते? देखो जब एक बार कन्हैया बांसुरी बजी तो बांसुरी बजीस तो कन्हैया पीछे पीछे मोर के चले लगी। मोर ला पकड़ना चाहिए, मोर भाग गए, पर मोर के पंखुड़ी टूट के गिर। कन्हैया मन में सोचिन, अरे पंखुड़ी तू मेरे खातिर अपने परिवार को छोड़ के अलग हो गई। जो 10 ममता को त्याग करके मेरे शरण को स्वीकार करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे भक्तों को मैं अपने सिर में धारण करके रखता हूँ। और मोर पंख अपन सिर में लगा। निष्काम भक्ति 1 2 नहीं 3 महीना तक के कुरुक्षेत्र में पूरा द्वारकावासी वृंदावनवासी रहीन वासुदेव महाराज के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के आयोजन करेगी। सो यज्ञ में सब भाग लीन, खूब मने आनंद लीन यज्ञ के। 3 महीना बाद जब द्वारकावासी वापस आइन तो वृंदावन वासी मन भी वापस वृंदावन आके पूरा गोपी, पूरा ग्वाल नंद बाबा के साथ में मिट्टी के रूप में परिणित हो गए। बोलो गोपिका मैया की। सब गोप ग्वाल मन मिट्टी के रूप धारण करीन। आज भी हम जो सफेद चंदन लगाते ना, जेला गोपी चंदन बोलते हैं, वो चंदन ही गोपी मन के शरीर है। सब गोपी मिट्टी के रूप में परिणित हो गए, मिट्टी के स्वरूप धारण करीन सब। एक दिन पिंडारा क्षेत्र में हजार संत मन के जमावड़ा लगी, संत सभा। ओमे यदुवंशी मन से भगवान कृष्ण के जो वंश ऋषि सांबला लड़की बना दिन, साड़ी पहना दिन, ब्लाउज पहना दिन और पेट में कपड़ा बांध दिन। और पेट में कपड़ा बांध के संत मंडली के बीच में घुस गए मन, यदुवंशी मन। और संत मन से मजाक करे लगी, बताओ संतों, लड़की के पेट से बेटी आएगा या बेटा? इस कन्या के पेट से लड़की जन्म लेके आएगा या लड़का? अब संत मन का कई जन है तो अब सब थोड़ी त्रिकालदर्शी हो सकते। कई जन आखिल मुंद की माला घुमाए लगिन, कई जन इशारा करीन मैं मौन हूं, कई जन साफिल ढक लीन। सब लोग पूछ देगी। आगे जब निकलिस ना तो दुर्वासा ऋषि बैठे रहा। दुर्वासा पूछ पर महाराज कोई नहीं बता पा रहे हैं, आप बताओ इस कन्या के पेट से बेटी जन्म लेके आएगा या बेटा? दुर्वासा के तो आंखें लाल हो गई, भौहा चढ़ के ऊपर। मूर्ख यदुवंशियों, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है संतों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, संतों के बीच में कैसे पेश होना चाहिए, तुम इतना भी तमीज नहीं है? अरे इस लड़की के पेट से ना बेटी जन्म लेकर आएगी ना बेटा, मेरा श्राप है। एक लोहे का मूसल निकलेगा और वही मूसल तुम सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। अब सच में वो लड़की ला अब डर के सब यदुवंशी मन वापस आइन और जल्दी से कपड़ल खोलिन ना, तो कपड़ल खोलिन तो सच में मूसल निकलिस, लोहा के मूसल। खलबत्ता में जो मूसल उग्रसेन के पास गिन कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ और उनका श्राप मिला, यही मूसल यदुवंशियों के विनाश का कारण बनने वाला है। तो उग्रसेन महाराज किन जाओ समुद्र किनारे घस दो, समुद्र किनारे पत्थर से घसी लो मूसल, ओकर टुकड़ा टुकड़ा छोटे छोटे भाग है। प्रभास क्षेत्र में
सरकंडा के पेड़ धारदार पत्तीदार माने धारदार पत्ती वाला सरकंडा के पेड़ बनी। अंतिम वाला भाग बची तेरा समुद्र में फेंक दिन। एक मछली निकली सुला, मछली मारेगी, मछली के पेट से वो मूसल के अंतिम वाला भाग एकदम नुकीला, घसते घसते आखिरी बची नुकीला वाला भाग। मछुआरा एक जरा नाम के बहेलिया के पास बेच दी सोला। जरा नाम के बहेलिया अपन बाण के अग्र भाग में लगे तो मूसल के अंतिम वाला भाग लगा। जरा बहेलिया भगवान बांके बिहारी बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया द्वारका लीला जो था, द्वापर युग का जो लीला था वो द्वारका के साथ में संवरण होने वाला है। 125 साल तक की लीला था द्वारका लीला, और वो समय पूर्ण होने वाला है। गोलोक धाम से गोलोकवासी सब निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब तो द्वापर लीला स्मरण करने का समय आ चुका है, जल्दी आओ और गोलोक धाम को सनात करो। तो भैया आप अपने निज स्वरूप में परिणित हो जाएं। भगवान ला प्रणाम करके बलदाऊ भैया शेष स्वरूप में परिणित होते, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ये तरफ यदुवंशी मन लेके भगवान प्रभास क्षेत्र में पहुंची। ये प्रभास क्षेत्र में वो मूसल सरकंडा के वृक्ष बने धारदार पत्ती के। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठिन, अपन बायां पैर के ऊपर दाहिना चरण रखिन, बायां चरण के ऊपर दाहिना चरण। भगवान के समीप रही से उद्धव महाराज, भगवान के परम मित्र और दारुक, भगवान के रथ हाँकने वाला सारथी। भगवान है सारथी। दारुक ला बोली उसकी दारुक दौड़ो द्वारिका। आज से 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगा। द्वारका वासियों को जाके ये संदेश सुना दो, अपने अपने प्रिय वस्तु को लेके निकल जाए बाहर। उद्धव जी ला चरण पादुका दिन और आज्ञा दिन की ये चरण पादुका आप बद्री विशाल में स्थापित कर देना। आज भी वो चरण पादुका बद्री विशाल में आप दर्शन करेंगे। अवसर प्रदान करें कभी जब आप द्वारका नगरी जो हो वहां बद्री विशाल, तो आप लोग चरण पादुका के दर्शन होंगे। उद्धव निकले द्वारका नगरी की ओर। ये तरफ द्वारका वासी मन सब अपन अपन प्रिय वस्तु लेके निकली प्रभास क्षेत्र में गिन। और प्रभास क्षेत्र में गिन तो खूब मदिरा सेवन करीन और फिर आपस में लड़ लड़ के समाप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि के श्राप रही से 2-4 यदुवंशी ही बच गए, बाकी सब 56 कोटि यदुवंशी समाप्त हो गए आपस में लड़ लड़ के। जरा नाम के एक बहेलिया रही से मैं निवेदन शुरू से करता हूं, आपला हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते वो हमारे कर्म के परिणाम हरे। ओकर बर कोई दूसरा ला दोष नहीं देना चाहिए। भगवान ला भी अपन कर्म के परिणाम ला, कर्म के फल ला भोगना पड़ी से। एक बार बाली ला छुप के मारे रही ना भगवान राम त्रेता युग में, वही बाली है भगवान ला वो कर्म के बदला चुकाए बर जरा नाम के बहेलिया बन के द्वापर युग में आए। भगवान के चरण ला हिरण के मुख समझ के वो जरा नाम के बहेलिया वही बाण अपन धनुष में संघान करिन। जे बाण के अग्र भाग में मूसल के अंतिम वाला भाग लगे हुए नुकीला भाग, और वही अपन धनुष में संघान करके भगवान के चरण में छोड़ दी। भगवान के चरण में बाण लगते ही बिजली के चमक के साथ भगवान द्वारकाधीश का जो शरीर है वो अंतर ध्यान हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उस शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है, श्री भागवत महापुराण में आके समाहित हुई है। माने भागवत महापुराण जो है वो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, भागवत महापुराण जो है वो कृष्ण का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है। बोलो श्री भागवत भगवान की। अब तो सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित तक्षकनाग के आने का समय हो चुका है। 7 दिन में जो मुझसे बन पाया मैंने तुम्हें सुनाया, अब तो मैं विदा लेना चाहता हूं। अब तो मुझे आप विदा करो, आज्ञा दो। महाराज परीक्षित की इनकी गुरुदेव बड़ी कृपा की आपने, आप तो कहीं
2 घंटा भी नहीं रुकने वाले थे, भ्रमण करना ही आपको पसंद था, पर आपने मेरे लिए 7 दिन तक एक जगह रुक के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया है, मुझे आत्मबोध कराया है, आत्मज्ञान दिया है। गुरुदेव अब तो मुझे मेरे मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है, तनिक भी डर नहीं है। अब तो मुझे मेरे बांकी बिहारी दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथ पसारे भगवान पुकार रहे हैं, मानो कह रहे हो कि हे परीक्षित आओ और मुझ में समा जाओ। अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा सिवा बांके बिहारी के, सिवा भगवान कृष्ण के। सुखदेव महाराज इतना जब परीक्षित महाराज के मुख से सुनी तो गदगद हो गए। परीक्षित मेरा 7 दिन तक कथा सुनाना सार्थक हुआ। अपन कमंडल उठाइन, चटाई उठाइन और निकल गए सुखदेव महाराज। हजारों हजारों के संख्या में बड़े बड़े संत महात्मा, यहाँ तक के महाराज भागवत श्रीमद् भागवत कथा के रचने वाला वेद व्यास भी कथा श्रोता बन के बैठे रही। सब संत मन अपन अपन आश्रम की ओर गमन करीन जाय बर लगिन। राजा परीक्षित के बेटा जन्मे जाए, चारों तरफ से पहरादारी लगवा दी, चाहे कहीं भी सांप दिखे मार डालूंगा। पर भैया काल के अनेक रूप है। मैं सुबह आप बतावत रहे मंच के माध्यम से एक ठो वो प्रसंग सुनावत रहे हो का वाला 2 ठो पक्षी वाला प्रसंग सुनाते रहे हो। यमराज वाला पक्षी अपने आप उड़ के चल दी जंगल में होकर मृत्यु लिखे रही से। यमराज प्रसन्न होकर बोले लेके की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप काल के मुंह में समाहित हो गया। तो काल के अनेक रूप है ना, जन्म मरण विवाह गति सोई और जस विधि लिखा तहां तस होई। जहां आपके जन्म होना है वही होना है, जहां आपके विवाह होना है वही होना है, तय है। और जहां आपके मृत्यु होना है जब होना है वो तय है ना। ये 3 चीजला दुनिया में कोनो ताकत कोनो शक्ति नहीं टाल सके। तो महाराज परीक्षित के लिए जन्मेजय के द्वारा फल भेजेगी सेवक मन के द्वारा। तक्षत नाग है वो फल के भीतर समाहित होकर सूक्ष्म रूप धारण करके। तब तक के महाराज परीक्षित के शरीर बस रही से महाराज परीक्षित तो अपन आत्माला ब्रह्मरंध के माध्यम से परमात्मा में विलीन हो चुके रही हैं। अब परीक्षित नहीं है, परीक्षित के शरीर मात्र बस है। तक्षक नाग है श्रृंगी ऋषि के श्राप पूर्ण करी। परीक्षित के पास जैसे वो सेवक फल लेके पहुंची, फल से बाहर निकली तक्षक नाग, और तक्षक नाग बाहर निकल के विशाल रूप धारण करी और विशाल रूप धारण करके जहर के से फुंकार मारी। जहर से फुंकार मारते ही महाराज परीक्षित का जो शरीर है वो राख का ढेर बन जाता है। महाराज परीक्षित के सहज मुक्ति को देख करके आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं और कहते हैं धन्यो भागवती कथा, धन्यो भागवती कथा, धन्यो भागवती कथा, धन्य हो श्रीमद् भागवत कथा जो जीव को सहज मुक्ति प्रदान करती है। बार बार श्रीमद् भागवत कथा ला धन्यवाद ज्ञापित करें। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों सुनो, महाप्रलय में भगवान मुकुंद बाल मुकुंद मार्कंडे ऋषि को अंगूठा चूसते हुए बट के पत्ते में दर्शन देते हैं हर बार। मार्कंडे भी चिरंजीव है। सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, पर मैंने यथाशक्ति यथामति 7 दिन तक के भगवान के पावन चरित्रों को आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया है। जो भी अच्छी बात मिली हो अपने जीवन में जरूर धारण करना और जो अनुपयुक्त बात हो उन्हें छोड़ देना। और इस प्रकार से कथा के अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कथा में जो भी गलतियां त्रुटियां हुई होंगी उनके निवारण के लिए भगवान का नाम प्रेम से लिया जाए। भागवत महापुराण के अंत में एक श्लोक है, हरे नाम केवलम कलौर गतिर नास्ति अन्यथा। मने कलयुग में भगवान के नाम को छोड़ करके आत्म कल्याण के लिए कोई दूसरा रास्ता कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले जहां मौका मिले भगवान का नाम मुख में
लेते रहो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू तो अकेला नहीं राम तेरे। एक साथ आप सही बोलेंगे प्रेम से, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। तुलसी वर्षा होना है अभी। कल गीता का कार्यक्रम है, आप सब कल भी अपना समय प्रदान करें। गीता होना है, कपिला तर्पण होना है, हवन होना है, उसके बाद फिर कल कथा समाप्त होना है। कल भी अपना आप सभी पूरा समय प्रदान करेंगे। मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने। जय हो। जय श्री राधे। बाजी जब गुरुवर ने लगाई, 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 पलट गई पासा मेरे भाई, 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 मेरी हार भी हो गई जी, दुनिया क्या जाने, मेरी हार भी हो गई जी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी रगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय श्री राधे। भूल गया कहीं आना जाना, भूल गया कहीं आना जाना, बन गया मैं गुरुवर का दीवाना, बन गया मैं गुरुवर का दीवाना, भूल गया कहीं आना जाना, भूल गया कहीं आना जाना, बन गया मैं गुरुवर का दीवाना, बन गया मैं गुरुवर का दीवाना, मेरी ये प्रीत की उल्टी रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे
मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण दोनों हाथ ऊपर करके। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, लचकेश्वरनाथ भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की जय। देखो आज भगवान की शोभा यात्रा भी निकलना है। शोभा यात्रा निकालने के लिए जय छत्तीसगढ़ मातारी महिला रामधुनी मंडली कसेरुडी का आगमन हुआ। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए सभी रामधुनी महिला मंडल के सदस्यों के लिए। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। अभी आप सबला तुलसी दल तोड़ना है, जेकर पास रही हो मन तोड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान के नाम स्मरण करते रहना है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी आप अच्छा लगे है ना। राधे श्याम सीताराम जो आप अच्छा लगे वो नाम उच्चारण करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ होते तक देखो पत्ता कहीं इधर उधर गिरे मत, तुलसी दल कहीं गिरे मत, ध्यान रखना है। आप सबला बहुत सुरक्षित रखना है, बहुत सुरक्षित, ठीक है। चलिए बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की। श्री परमात्मने नमः। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भवभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वैशंपायन वाचा श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वसा। युधिष्ठिर सन्तन्वं पुनरेवाभ्युनभासता युधिष्ठिर्वाचा किमेकं देवतं लोके किं वाक्यैकं परायणं। ईश्वं कं कमर्चन्तं प्राप्नुर्मानवा शुभं। को धर्म सर्वधर्माणां भवतो परमो मता किंजपद्मुच्यते जन्तु जन्म संसार बंधनात्। भीष्मोवाच जगत् प्रभुं देवदेवामनन्तं पुरुषोत्तमं। स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषा तततो स्थिता। त्वमेव चार्चय नित्यं भक्तं पुरुषमप्ययं। ध्यायस्त्वन्नमस्य स यजमानस्त्वमेव च। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं। लोकाध्यक्षस्त्वन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं। लोकनाथमहद्भुतं सर्वभूतभवद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोदिक्तमो
नमो मत यद्भक्तं पुण्डरीकाक्षं स्त्वैर्नरा सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपं परमं यो महद्ब्रह्म परमं य परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतं देवतानां च भूतानां यो व्यापिता यदा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् प्रलये यस्मिन् पुनरेवायुगच्छये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्राण्ि शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मनां ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॐ विष्णुर्विष्णुप्रषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृद्भूतभूतभावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अप्यहं पुरुषः शास्त्री क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविधान्येता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहिवपो श्रीमान् केशवं पुरुषोत्तमम् ओम सर्वशिवस्थानु भूत दिव्यनरव्ययं संभवो भावनो भर्ता प्रभावो प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महस्वनम् अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमम् अप्रयो मेरिषिकेश पद्मनाभमरप्रभु विश्वकर्मनुत्वष्टा तविष्ठं सर्वो ध्रुवा अग्रह शाश्वतं कृष्णो लोहिताक्षं प्रदर्शनम् प्रभुदाकी कुकुक्धामा पवित्रं मंगलम परम ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठं प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरी विक्रमी धन्वी मैधवी विक्रमी क्रम अनुत्तमो दुराधर्षज्ञं कृतरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेतं प्रजाभवा आहा संवत्सरो व्यासा प्रत्यसर्वर्षदर्शनम् आजा सर्वेश्वरं सिद्धि सर्वधिरस्सतं विशाभे कपिलो आत्मा सर्वयोनिसनश्रुतिं वसुं वसुमना सत्य 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 समृतं समा अमोघ पुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मो विशाकृते रुद्रबाहुशिरोर्बाहो विश्वयोनि शुचिस्रवा अमृतं शाश्वतस्थानो वररोहो महत्तपा स्वर्ग सर्वविद्भानो विश्वसेनो जनार्दनं वेदो वेदविद्याभ्यांगो वेदांगो वेदवे कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्मध्यक्ष कृता कृता चतुरात्म चतुर्वेह चतुर्दश चतुर्भुजा भ्राजिनो भोजनं भोक्ता सह जिष्णु गदातिगा अनोघं विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु विपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघो सुचिरुर्जिता आतीन्द्रियं संग्रम्य सर्गो धृतात्मा नियमो यमा वैद्यो वेद सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्य वपो श्रीमान् नमित्मानं महादद्रिक् महिश्वास महीभर्ता श्रीनिवास सतं गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदापति मरिर्चेदमनो हंस सुवर्णो भुजगोत्तमं हिरण्यनाभासु सपा पद्मनाभं प्रजापति अमृतं सर्वदिक्सिंह साधनं सिद्धिदात् स्थिरा ओजो दुर्धसनं शांता विश्वात्मं सुररिह गुरुर्गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमसो निमसं वाग्मी वाचस्पति रुधिरति अग्रणी ग्रामण श्रीमान् नयो नेता समीरण सहस्रमूर्ध विश्वात्मं सहस्राक्षं सहस्रपाप आवर्तनो निवृत्तात्मां संवृत्त्यं सर्वमर्दनम् आहा सर्वन्तको वह्नि नरनीलोधरणीधर सुप्रसाद प्राणात्मानं विश्वदिक् विश्वविभुगं विभु सकर्त सकृतं साधु जुह्य नारायणो नर असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टं शिष्टकृच्छुषे सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदा सिद्धि साधन विसाहे विषभो विष्णु विषपर्वं विशोदर वर्धनो वर्धमानस्य विक्तं श्रुतिसागर भोजनो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरो बृहद्रूप शिवविष्टं प्रकाशनम् ओजस्तेजस्तुतिधर प्रकाशात्मं प्रतापवान् रिद्ध स्पष्टक्षरो मंत्र चंद्रशूकरस्तुति अमृतं सुद्भवो भानु शशिबिंदु सुरेश्वर औषधं जगतं सेतु सत्यधर्म पराक्रम भूतभभ्यो वन्नाथ पावनो पवनो नला कामः कामकृत्कान्ता काम कामा प्रदा प्रभु युगादिक युगावर्तो नैकायो महासना अनिर्देश्य व्यक्त रूपासा सहादिज्यतनाजिता इष्टो विशिष्ट शिष्ट शिखंडी निहसो विसा क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहो महीधरा आश्रितं प्राणितं प्राण प्राणदो व्याजवानुज अप्रामाण्यशरस्त्रेण न प्रमातं प्रतिष्ठिता स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेव महाद्भानो रविदेवं पुरंतर
अशोकस्तारणस्तार सुरसर्वजनीश्वर अनुकूल शाश्वतं पद्म पद्मनिवीक्षणं पद्मनाभुर विद्याक्षं पद्मगर्भं शरीरभेद महिद्धीरिद्ध विद्यात्मा महक्षो गरुणध्वजा अतुलं सुरभो भीमा सह यज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जया वीक्षरो रोहितो मार्गो हिमदामोदर सह महिद्धरो महाभागो वेगानातीतमनासनम् उद्भवं शोभनं देवा श्रीगर्भं परमेश्वर कारणं कर्ता विकर्तं गहनो गुह व्यासयोस्तवस्थानां स्थाननन्दो ननो ध्रुवा परद्धि परमापष्ट तुष्टपुष्ट सुभिक्षण रामो विराम विरजो मार्गो नयो नयो नया वीर शक्तिमता श्रेष्ठ धर्मो धर्म विदुत्तमं वैकुण्ठं पुरुष प्राण प्राणदा प्रावणं पृथु हिरण्यगर्भ सत्युग्नो व्याप्तो वायुरोध्वजा ऋतु सुदर्शनं काल परमेष्टि परिग्रह उग्रह सत्सर्वो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तारस्रवस्थानु ब्राह्मणं बीजमव्ययम् अनर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्वीर्यं विष्ठरो विष्ठ धर्मवायुद् महामख नक्षत्राणि मिक्षत्राणि क्षमा क्षामा समीहन यज्ञ यज्ञो महातेजा क्रतु सत्रं सतागति सर्वदा शिव मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतं सुमुखं सुच्मा सुघोषो सुखदं सह मनोहरो जितं क्रोधा विश्वबाहोदविदारणं स्वप्नवो व्यापी नैकात्मन् नैव कर्मकि वसुरो वसुलो व्यासी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मकृद्धर्मी सदाक्षानन्तमेषणाम् अविज्ञानं सहस्रसूर्वेद्धितां विधातां कृतरक्षणं गर्भणीमि स्वस्थानं सिंहभूतमहेश्वर अनिर्देव महादेव देवसो देवभिद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गुप्तो ज्ञानगम्यं पुरन्दन शरीरभूतभृतं प्रोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमपोऽमृतं सोम पुरुर्जितं पुरुषोत्तमं विनयो जय सत्यसाध्यो दशाहं सत्वतं पति जीवो विनायति साक्षी मुकुन्दो मित विक्रम अनोभो निधदात्मानं महादेश्यतोतक आजो महत् स्वयं भव्यो जितमित्रं प्रमोदनम् आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदनीपति त्रिपदन्त्रितदध्यक्षो महासिंहं कृताकृता महस्वारो गोविन्द सुखेशं कनकं गति गुह्यो गम्भीरो गहनो गुप्तचक्रं गदाधरं वेद्य स्वाङ्गोजितं कृष्णो दृढसङ्कर्षणमेयुतं वरुणो वृक्ष पुष्कर रक्षो महामन भगवान् भागनां नादी वनमालं हलायुधा आदित्यो ज्योतिरादित्या सह जिष्णु गुजसत्तमं सुधवं खट्पार्श्वनं दरुणो द्रविविप्रदं दिवि स्पृश स्वर्ग दिग्व्यासो व्यासप्रतिरुयो निज त्रिसमासामगसाम निर्वाणं भजत्याम्बिका सन्न्यशक्तिक्षयं सन्तो निष्ठसन्तिपरायणं शुभङ्गं साधनं त्रष्ट कुमन्दं केवलाशयं गोहितो गोपतिर्गुप्त विषभक्षो विषप्रिया अनिर्व्याति निर्वित्तात्मान् सपीक्षं क्षेमकृक्षव श्रीवत्क्षयं श्रीवासा श्रीपति श्रीमतंबर श्रीदा श्रीदा श्री के द्वारा तुलसी वर्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अपने अपने आसपास देख लें, तुलसी का जो दल है वो नीचे बिखरा ना हो, सब इकट्ठा कर लेंगे। तुलसी मंत्र चलो समेट के रख लो अपन अपन पास से। पहले आरती होना है, आरती के बाद फिर चढ़ोतरी कार्यक्रम, ठीक है? तुलसी अर्पण आरती के बाद होना है। बढ़िया समेट के रख लो अपन अपन पास में तुलसी ला, और तुलसी दल के जो है लकड़ी जो तुलसी के ओला भी एक जगह इकट्ठा कर दो। चलिए खड़े हो जाओ, आरती जला लो। चलिए जिस घर में हो आरती ज्योति अनंत जलाय, तहाँ हरि वासा करे सत्यलोक से आए।
सब कुछ दिन आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंत्री माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। दोनों हाथ ऊपर करके। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांतिकारी, गगन सम अंग क्रांतिकारी। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनवारी, लतन में ठाड़े दोनों हाथ ऊपर। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलुष कलिहारण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह दोनों हाथ। भंगा। बसी सी वसी जटा के बीच, हरे अग की, दोनों हाथ ऊपर। चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री भागवत भगवान की। सब हाथ जोड़ लो, पुष्पांजलि। ओम जगेन जगमय जंत देवासानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। इति मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोल श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए अपने अपने स्थान में आप सही बैठेंगे। सर्वप्रथम आयोजक परिवार आएंगे मंच में। एक बार हमारे पूरे आयोजक परिवार के सभी सदस्यों के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए, जिनके माध्यम से आज शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु के पावन अवसर में भगवान कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण पर्व है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा भगवान के जो मुख्य लीला है रास, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही आरंभ हुआ था। इसलिए शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान बांके बिहारी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह समय है, बेला है। और इस शरद पूर्णिमा के पावन अवसर में यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप सबको पूरे परिवार के माध्यम से, पूरे परिवार के निमित्त में मिला है। भगवान पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखे। कल के लिए आप सबको पुनः निवेदन, कल गीता है और गीता का जो प्रवचन है कल 10 बजे आरंभ होगा। कल कपिला तर्पण का भी कार्यक्रम है और कल भी अपना समय आप सभी प्रदान करें। प्रसाद नीचे में ही दूं, नीचे में ही समर्पित कर, जैसा ऊपर आवत बने नहीं तो नीचे कथा हो रही है बहुत पहले 17 में 18 19 20 21 22 5 साल बाद फिर होते। ये दूसरा कथा है यहाँ के। देखो पूरा आयोजक परिवार के द्वारा कल भी 19,100 रुपया रुक्मणी मंगल में समर्पित करेगी री से। अब आज भी पूरा परिवार के द्वारा ऊपर आ जाए। कितना है? हाँ बहुत सुंदर बात। एक बार जोर से ताली सेवा हो। आज कहाँ के कैमरा वाला कहाँ गया? आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, बगल में खड़े हो जाओ, कुछ नहीं है। कल भी 19,500 रुपए का समर्पण भागवत महापुराण में रुक्मणी मंगल में हुआ था परिवार के द्वारा। और आज भी भागवत महापुराण में 71,000 रुपए का नगद समर्पण में। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान करे उनके परिवार में सुख शांति सदैव बना रहे। 71,000 रुपए का समर्पण, एक बोरा धान और एक कट्टा चावल भी समर्पित हुआ। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। बहुत सुंदर बात। प्रसाद दे दे। कल गीता है, अभी काली को बाँचे है। चलिए बहुत सुंदर बात। ताली कम बजत लेकिन चलिए आ जाओ। ये झाड़ू बबक बड़े नाती है रे, नहीं देखे रहे हो? होतिल देखो तिल, ये बड़े नाती है रे। ऐसा लेकर भी हाव करना है। जोर से ताली बजाओ, जल्दी हो जाए। आ जाओ सब आ जाओ। दमान मन आ जाओ। दमान बाबू दुलुरु, बेटी दमान मन आओ जल्दी। बड़े बेटी बड़े दमान आ जाओ पहली। आओ पूरा परिवार, आओ पूरा परिवार, फटाफट आ जाओ। अब सकेल दो ना, सकेल दो। चला नूनी आ जाओ। बेटी दमान मन आ जाओ, पूरा परिवार के परिवार। सगा मन पहली आ जाओ, फिर सब मौका मिले ऊपर तक आए। कि गाड़ी तैयार कराओ मुरारी,
भैया मुरारी गाड़ी तैयार करो, प्रसाद ले लो। गुंजन गुंजन प्रसाद ले लो, फिर जाओ। आवत ठीक ठीक ठीक। लो आ जाओ, बेटी दमान मनाते जाओ। हाँ भांचा ठीक ठीक। झाड़ू बाबा भांचा है, एक बार जोर से ताली सेवा हो, बढ़िया सेवा दिन लगातार 9 दिन तक के। आ जाओ।